उन्नति खुद रोकते हो। क्यों, कैसे रोकते हो? बोलो ना, अरे बोलिए तो, कैसे रोकते हो? हाँ, दूसरा सोचते हो, यीशु के बारे में नहीं सोचते हो। क्या करते हो? दूसरा सोचते हो। हबक्कूक की पुस्तक 2 अध्याय उसका 11 वचन। हबक्कूक की पुस्तक 2 अध्याय उसका 11 वचन। क्योंकि घर की दीवार का पत्थर दुहाई देता है, हाँ, और उसके छत की कड़ी, हाँ, उनके स्वर में स्वर मिलाकर उत्तर देती है। हाँ जी, ओ हेलो, ये वचन में लिखा है आपका घर का नींव जिसमें आप पत्थर डाले हैं, वो पत्थर चिल्ला चिल्ला के बोलेगा, ये बहन, ये भाई जिस घर में रहती है या रहता है, ये प्रभु के बारे में नहीं सोचती है, ये बाइबल नहीं पढ़ती है, अपने घर में प्रार्थना नहीं करती है, आपका घर का नींव का पत्थर आपके विरुद्ध में गवाही देने वाला है। आपके घर का पत्थर, नींव का पत्थर आपके विरुद्ध में गवाही देगा। यीशु ने कहा, कुछ लोग आके बोले, प्रभु इनको चुप करा दे। तो यीशु ने कहा, ये चुप हो जाएंगे तो, हेलो, ये चुप हो जाएंगे तो, ये चुप हो जाएंगे तो कौन चिल्लाएंगे? आपके घर का नींव का पत्थर चिल्लाएगा आपके बारे में। हालेलुया। समझ में आ रही है? कितनों को समझ में आ रही है? उन्हीं बातों को सोचते रहे, तब वो पत्थर नहीं चिल्लाएगा, वो गवाही देगा। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? कितनों को समझ में आ रही है? आपकी खुद की उन्नति ना आप रोकते हो, नहीं रोकना चाहिए। सोचो उसके बारे में, हमेशा सोचो, हर समय सोचो, काम करते समय भी सोचो, सोते समय भी सोचो, नींद में रहते समय भी सोचो। नींद में रहते समय सोचोगे कि नहीं सोचोगे? हाँ, हाँ, अरे बोलो तो। नींद में रहते समय सोच सकते हो कि नहीं सोचता? हाँ, बोलो ना। बाइबल बताती है, मैं सोती थी और मेरा मन, बाइबल में लिखा है श्रेष्ठ गीत में, सुलेम वो कहती है, मैं सोती थी और मेरा मन जागता था। हालेलुया। किसी बच्चे को देखिए, दूध पीते बच्चे को, है मेरा इनोस का एक बार बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, ये हड्डी उसकी 3 टुकड़ा हो गई। मैं कन्वेंशन कर रहा था, मैं उसको अस्पताल के लिए लेकर गया। मैं बोला 3 दिन बाद लेके जाएंगे, तो सूझ गया ये हड्डियां, एक्सरे कराए तो ये 3 हड्डियां टूट गई यहाँ की, और डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन जल्दी करा लो, इन्फेक्शन फैल जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो उसके बाद में 3 दिन का मीटिंग था, मैं बोला नहीं करूंगा प्रभु, बिल्कुल नहीं करूंगा। ये घर में जाके सोया, थोड़ा सूझ गया। चौथे दिन अस्पताल लेकर गया, अस्पताल ने बोला कि मैं ऑपरेशन करूंगा, ये हड्डी को वापस लोहे का रॉड डाल के जोड़ दूंगा। मैं वापस उसको घर लेकर आया, घर में बोला लेट जा यहीं पे, जिसकी मैं सेवा करता हूँ ना, वो मेरे प्रति विश्वास योग्य है, वो तेरे लिए और तुझे मुझे दिया है, तेरे को चंगा करेगा। उसके बाद एक व्यक्ति, विश्वासी लोग आए, आने के बाद में एक बात बोले, भैया आप चिंता मत करो, तो ये तो प्रभु ठीक कर देगा। उसके बाद वो लोग आए, आने के बाद में वो क्या करने लगे, क्या तो एक पत्ता लेके आए, उसको यहाँ पे बांध दिए और चले गए, और उसका सूजन जो है बढ़ता चला जा रहा था। फिर एक शब्द बोला, तेरी सेवा में सच्चाई से कर रहा हूँ, पीछे मुड़ के नहीं देखा हूँ। उसकी हड्डी जुड़ी ठीक होना चाहिए। उसके बाद उसका सूजन उतर गया, वापस एक्सरे कराने लेके गए, हड्डी जुड़ी हुई थी, और आज तक ऑपरेशन नहीं कराया, मैं आज तक ऑपरेशन नहीं कराया, निकल गया वहां से, घर भी वापस नहीं गया, अभी तक वापस नहीं गया, अभी तक वापस नहीं गया। हालेलुया।
वो लोग मेरे को ढूंढ रहे थे, मिले भी मेरे से, मिलते भी है मेरे से, ये सब होता है, लेकिन अभी तक वापस नहीं गया। फिर उसके बाद में सेवकाई किया आया दिल्ली राजा राम। कहाँ पे? चलिए थोड़ा सा गवाही बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा, है ना। मोटी मोटी बुद्धि, टेढ़ा टेढ़ा मन, है ना। मन जो मोटा हो गया है उसको पतला करूंगा, थोड़ा गवाही देता हूँ, ध्यान से सुनो। फिर वहां चला गया, तो फिर वहां गया तो मकान नहीं मिला मेरे को, किराए में ढूंढ के देखा, फुटपाथ पे 4 दिन सोया, दुकान बंद हो जाने से वहीं सो जाता था, ठीक है। सुबह उठता था, तालाब में नहाता था और जाता था, घर घर जाता था। क्या आप यीशु के बारे में जानते हो? तो वो लोग सोचते थे कोई डॉक्टर है क्या। और ऐसी करते करते मैं लगभग 1.5 साल वहां पे घूमा, नंगे पांव, चप्पल भी नहीं थी मेरे पास, ठीक है। दिमाग में यीशु चढ़ चुका था मेरे, हालेलुया। फिर कई दिनों के बाद, 4 दिन के बाद व्यक्ति आया मेरे पास और उसने मुझसे बोला, मेरी आंखें धुंधली है, मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं चंगा होना चाहता हूँ। आप मेरे घर आए थे, मतलब मैं नहीं जानता, मैं तो घर घर घूम रहा हूँ। तब वो व्यक्ति चंगा हुआ, उसकी आंखें खुल गई और वो चंगा होने के बाद उसने अपना एक घर मुझको दिया और वो घर में मैं 6 महीना रहा, हालेलुया। फिर घर में तो रहा, घर तो मिल गया, लेकिन बर्तन नहीं, कुछ नहीं, स्टोव नहीं, कुछ भी नहीं। फिर एक दिन ऐसी रोड में चल रहा था, एक जवान लड़के को देखा, बोला, उससे बोला, पत्रिका दिया, क्या यीशु को जानते हो? तो उसने मुझसे एक बात कहा, मैं तो यीशु को जानता हूँ। मैं बोला, तू लायक नहीं है, तेरे माँ बाप तेरे कारण रो रहे हैं, तेरी बहन लोग तेरे कारण रो रहे हैं, तेरी जिंदगी से कोई मतलब नहीं है, तेरी मौत निश्चित है, तू जी के क्या करेगा? बोल दिया उसको रोड में। वो बड़ा बड़ा देखा से, क्या बोल रहे हो? मैं बोला, वही बोल रहा हूँ जो तुम सुन रहे हो। उसके बाद वो भी चला गया, मैं भी चला गया। उसके दूसरे दिन वो मेरे को ढूंढता ढूंढता आया, ढूंढने के बाद वो मुझसे पूछा, तुम हो कौन? मैं बोला, सेवकाई करता हूँ, सेवा करता हूँ, सुसमाचार का प्रचार। तब उसने क्या कहा मालूम? मैं सच बोली थी, आप मेरी माँ बाप के लिए बेकार व्यक्ति हूँ, मैं मेरी बहनों के लिए बेकार व्यक्ति हूँ, अनादर का कारण हूँ, मैं घर का कोई काम नहीं करता, मैं एक लौता लड़का हूँ और आपने मेरी पूरी कुंडली बता दी, इसलिए मैं चाहता हूँ आपके साथ चलो। वो मेरे साथ चलने लगा, करीब 1 हफ्ता चला, वो घर का काम करने लगा, घर में सब कुछ करने लगा। तो घर के लोग बोले, ये लड़का बदला तो बदला कैसे? ये लड़का बदला तो बदला कैसे? और फिर 1 हफ्ते बाद उसका पिताजी ढूंढते हुए मेरे पास आ गए, एक छड़ी पकड़ा था उसका पिताजी और आ रहा है, और नहीं तो शराब, ऐसे बोल बोल के। मैं जो घर मिला था वहां से मैं सोचने लगा, ये मेरे को ठोकर तो करने नहीं आया। फिर उसने मुझसे बोला, बेटा तूने जो सुसमाचार सुनाया ना, मेरा बेटा बदल गया। क्या बोला तूने? मैं बोला, यीशु मसीह के बारे में बोला। और क्या बोला? मैं भी थोड़ा सा जा रहा हूँ, यीशु मसीह के बारे में बोला और क्या बोला? गलत थोड़ी बोला। नहीं बेटा, मैं तुझे घर बुलाने आया हूँ, घर में कल शाम, आज शाम के खाना है, आप आइए। मैं उसके घर गया, बिरयानी खाया पहली बार, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ मालूम? उसने मेरे को बर्तन खरीद दिया, खटिया खरीद दिया, चादर खरीद दिया, स्टोव खरीद दिया, कढ़ाई खरीद दिया, कुकर खरीद के दिया और बोला, सेवा कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसके बाद मैं वहां से सिलपट पहुंच गया। सिलपट एक छोटा सा गांव था, वहां 7 लोग बैठते थे, मैं वहां रास्ता लेता था, 6-7 रुपया बैंक चढ़ता था। एक दिन चप्पल टूट गया। क्या टूट गया? चप्पल। तो 6 महीना नंगे पांव चला, 2 जोड़ी कपड़े थे, रात में धोता था, सुबह पहनता था। फिर उसके बाद में एक दिन नाले में नहाने जाता था, और जिस जगह में रहता था वो भी महान आत्मा लोग, क्या बोलूं, तुलाराम साहब है। मेरे को कमरा कहाँ दिया मालूम? जहां वो भैंस बांधते उसी के बाजू में दिया। भैंस का ज्यादा, आधा से ज्यादा मच्छर वो मेरे को भी देखते थे। पतला दुबला था मैं, एकदम पतला दुबला।
अब भारी परेशान, लेकिन क्या करें, सेवकाई में आया हूँ, मुफ्त में कमरा दिया है तो छोड़ भी नहीं सकता, वापस फुटपाथ पे आ जाऊंगा, चलो भैंस के साथ ही रहेगा। ये अवस्था थी। फिर एक दिन मुझे अंडा खाने का मन किया तो कौन देगा, 7 रुपया 6 रुपया था भेंट आता था, देगा तो कुछ नहीं मिलने का। तो नहाने के लिए चला गया, एक नाले में छोटा सा टुकड़ा लाए भाई साबुन लेके चला गया। ठंड का दिन था, पत्थर रहता है नाले के पास, पत्थर में बैठ के बहुत देर सोच रहा था, ठंडी भी है, क्या करूं, पानी डालूं कि नहीं डालूं, ठीक है। फिर अचानक देखा सामने एक जन पेड़ है, उसमें से पानी कौवा उड़ के जा रहा था। पानी कौवा जानते हैं ना, क्या बोलते हैं पानी कौवा है? वो उड़ के जा रहा था। मैं बोला ये कहां से उठ रहा है, तो तुरंत मैं टावल बांध उधर गया, देखा इतना बड़ा घोंसला था, ऊपर चढ़ के देखा 9 टन अंडा था, सबको लेके आया, सबको लेके आया, सब मैं भी खाया, सबको खिलाया। तब मेरी बात, मुझे एक बात याद आई, तेरी सोच के अनुसार तेरे लिए परमेश्वर करेगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। समझ में आई है? तो इस तरीके से सेवकाई हुई। उसके बाद मैं कांकेर आया, कांकेर 2 बार 3 बार धन्यवाद दे देते। मेरे जीवन में कभी आपने अपने माता पिता को धन्यवाद दिया कि धन्यवाद कि आपने ऐसा जीवन दिया। जैसे आपके मम्मी पापा है ना, सबके नहीं होते, सबके पास नहीं होते जो आपकी मदद करते ना, ऐसे नहीं होते। माता पिता कभी उन बच्चों से पूछो जो रात आने में है, जिनके जीवन पर उनकी माता पिता ही नहीं है, जो लोगों को यूं ही छोड़कर चले गए हैं, उनसे पूछो अपने माता पिता की कीमत। एक बच्चा अपनी माँ से, क्या माँ मेरे को सिखाते रहती है, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, तू तो पढ़ी लिखी भी नहीं है, वो बताएगी मैं कैसे करूँ। आज बच्चे कुछ इस प्रकार से अपने माँ बाप के साथ बातें करते हैं। लड़कियां कहते क्या दिन भर काम करते रहती हो, तेरे को दिखता नहीं है, और कोई दूसरा आ गया तो आप कैसे बैठ जाइए, थोड़ा सा बैठिए, तो चोट लग गया क्या आपको। दूसरों का मादर दिखाते हैं और अपने घर पर हम अपनों का ही अनादर करते हैं। हम अपने माता पिता को कई बार कोसने लगते। ऐसी अवस्था सबके जीवन पर नहीं होती। सबके जीवन पर ना मम्मी पापा की जरूरतें भी पूरी सबके पास नहीं होता। सुनना, जितने जवान बच्चे अपने कभी न कभी ऐसी बातों को अपने पिता और अपनी माता के सामने गुस्से में आकर या जानबूझकर या किसी और के साथ आपका झगड़ा हो गया होगा, तो आपने अपना सारा गुस्सा अपने माँ बाप के ऊपर, तुम नहीं जानती है क्या कैसे रहना है। कई लोग तो इस हद तक भी कहते हैं कि देखना मैं तेरा घर छोड़ के चले जाऊंगी, देखना मैं तेरा घर छोड़ के चला जाऊंगा, तू मेरे को पैसा नहीं देगी ना तो मैं 2 दिन तक खाना नहीं खाऊंगा। मेरे को चपाटा खरीद के नहीं देगी ना 25 दिसंबर की, तो देखा मैं तेरे साथ चर्च भी नहीं जाएगा। आप मानो ना मानो, विश्वास करो ना करो, कई बच्चे ऐसी अवस्था में हैं और चल भी नहीं। क्या मानो, एकदम परेशान करते रहते हैं। थोड़ी देर हुआ है फोन चलाने के लिए, चलाने दो ना, वो रात भर चलाता है। लेकिन जब भी उसकी माँ कहती छोड़ देना बेटा, थोड़ा सा काम कर ले, थोड़े से काम में हाथ बटा दे, और क्या कहानी बताते रहती है। और वो क्या करता है, घर छोड़कर अपने दोस्तों के साथ चला जाता है और दोस्तों के पास जाकर अपनी माँ के विषय में बोलता है, अरे यार तेरे को क्या बताऊं, मेरी मम्मी बहुत परेशान करती है। एक भाई मेरे पास आया, क्योंकि हम जवान हैं, हमारी गनीशा के बच्चे हमारे साथ इंटरेक्ट करते हैं, हमसे बातें करने के लिए उनको सहूलियत होती है कि सोचने की ये हमारी उम्र का है तो आप समझेगा। वो आया मुझसे ये कहता है कि भैया मैंने कल एक को मारा। मैंने एक को क्या किया है, मारा। वो प्रभु का जन है, हमारे चर्च पर आता है। उसने मुझको बोला भैया मैंने एक को मारा है। मैंने पूछा क्या हो गया, क्यों मारा है। कुछ बातें हैं जो उनके और हमारे बीच पर होती है, बच्चों और हमारे बीच पर होती है। मैंने बोला क्यों मारा, बोला आपको नहीं मारा, क्योंकि मैं उसको जानता था, उसकी मम्मी को भी मैं जानता था।
क्योंकि उसकी मम्मी हर संडे या दूसरे इतवार के बाद एक बार जरूर, जब हम सबसे जयमसी करते हैं हाथ मिलाते, तो संडे जाने से पहले एक बार जरूर हाथ मिलाकर कहते हैं कि बेटा एक बार बच्चे के लिए प्रार्थना करना, बच्चा सुन नहीं रहा। तो मैं उसको जानता था, तो मैंने उसको बोला, देखो बच्चों की फितरत बताता हूँ, मैंने उसको बोला कि क्यों लड़ाई किया, क्यों किसी को मारा, तू परमेश्वर का बेटा है, लड़ाई झगड़ा करना ये हमारी खूबी नहीं है, ये हमारी आदत नहीं है और वचन भी नहीं सिखाता है, तूने क्यों मारा? भैया उसने मेरे को माफ कर दी। सुनो, बोला उसने मेरे को माँ के विषय में गलत बातें कहा, माँ के विषय में गालियां दी और मेरे को गुस्सा आया और मैंने उसको मारा। मैंने बोला तूने गलत किया, आप भी गलत बोल रहे हो, आपके बारे में आपके परिवार के बारे में कोई गलत बोलेगा तो आप भी मारोगे। बोला तूने गलत क्या है, 4 लोग देख रहे हैं, 4 दोस्तों के बीच पर है, उन दोस्तों को दिखाने के लिए कि मैं अपनी माँ की कदर करता हूँ, वो लड़ाई करते हैं कि मुझे अपनी माँ की परवाह है। किसी ने किसी की माँ के विषय में गलत बातें कहा तो उन लोगों को दिखाने के लिए क्या कहते हैं, अरे उसकी माँ के बारे में बोल दिया तो मुझे उसकी परवाह है, अगर उससे झगड़ा कर दे। और वही बच्चा जब अपने घर पर जाता है अपनी माँ को ही मारता है, अपनी माँ को ही ताना देता है, अपनी माँ को ही गलत शब्द बातें, अपनी माँ को बार बार बताता है कि तू बड़ी लिखी है, माँ भूल गई लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाती, लेकिन माँ को बार बार बताता है कि बड़ी लिखी नहीं है। हम जवान कब तक ऐसे जीवन में जीते रहे, कब तक ऐसी बातों को करते रहे? मैं नहीं कहता कि आप ऐसे हैं, मैं जरूर ये कहूंगा कि प्रभु यीशु से बात कर रहा है। यदि आप ऐसे हैं तो प्रभु का वचन आपको ठेस पहुंचाने के लिए नहीं आया, प्रभु का वचन सुधार के लिए आया। आमीन। यदि आपके साथ ये आप की घटना है, लोगों को दिखाने के लिए तो हर कोई तीसरा चौथा बंदा खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर पहले जब हम एक घर पर मुलाकात करने गए थे तो खुदा की खादे में एक वचन को बोल रहे थे, तेरे घर का कुंडी और तेरे छत की सीट गवाही देगी। इस घर पर आराधना होती है कि नहीं, इस घर पर आदर दिया जाता है कि नहीं दिया जाता। परमेश्वर सब देख रहा है, वो काम जो आपने खुले में किए हैं, वो काम जो आपने छुप कर किए हैं, वो निरादर जो आपने अपने माता पिता के किए हैं, परमेश्वर सब देख रहा है। फिर कहता हूँ सबके पास सीधा शायद नहीं हो सकता, सबके पास अच्छा खिलाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, अच्छे कपड़े पहनाने के लिए हर किसी के पास माने गए हो। तो कैसे समय को बदलता है आपको पता लगा। एक दौर था जब हम ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहे, मैं सिर्फ 2 साल का था, 3.5 साल का था। और एक ऐसा दौर अचानक से हमारे जीवन पर आया कि जब हमारी मम्मी हमें छोड़कर चले गई, मेरी मम्मी मुझे छोड़कर चली गई, तो परिस्थितियां थोड़ी विपरीत हो गई। 3 बच्चे हैं, उनको पालना है, प्रभु के दास तो एक करे, कई बार हम भी उनसे डरते हैं, जो हमेशा साई से प्रभु की सेवा करते हैं। लेकिन वचन से कहा था ये मसीह कहलाने से पहले उनको बहुत परखा गया। 1 वर्ष तक, बाइबल में पढ़ना नए करार में लिखा है, 1 वर्ष तक उनको परखा गया। एक परमेश्वर के दास जिस प्रकार से बातें करते हैं, कल्पना करो, विश्वास करो कि जिस तरह हेलेकियल की किताब में लिखा है कि परमेश्वर, हेलेकियल 37 अध्याय 1 वचन, प्रभु का आत्मा मुझे समाकर मुझे जंगल की गहराइयों पर लेकर गया, उस तराई की गहराइयों पर वो जाना नहीं चाहता, प्रभु का आत्मा लेकर। आप कल्पना करो आज की रात में क्या हो कि प्रभु का दास आत्मा में आपके घर आ जाए। क्या हो प्रभु का दास जब आत्मा में आपके घर आ जाए और आपकी बातों को देखे। क्या हो जब प्रभु का दास, क्या हो जब आराधना करने वाले अचानक से आत्मा में आपको मदद नहीं मिला, आत्मा में प्रभु उनको आपके घर लेकर आ जाए, क्या होगा? आपका सारा जो जितना आपने बंद करके रखा है ना, क्या होगा अगर आत्मा में प्रभु अपने दास को हमारे घर पर ले जाए?
आमेन। लेकिन मैं अपने जीवन से कहूँ, क्या होगा कि प्रभु कुछ विश्वासियों को मेरे घर पर लेकर आए। यह बात जब मैं प्रभु का सेवा बड़ा हूँ, मन भी पड़ता पर परमेश्वर की सेवा करता हूँ। क्या हो जब हमारी कलीसिया से कुछ लोग प्रभु आत्मा में उन्हें हमारे घर लेकर आए, उन्हें मालूम नहीं है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, सब चीजों को देख रहे हैं, ये कैसे बातें करता है, ये कैसा व्यवहार करता है। चर्च में तो बहुत होता है, लेकिन यहाँ पर मसीह कहलाना अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए परखा जाना पड़ेगा, उसके लिए परखा जाना। बहुत सारे लोग हैं बाइबल में जो परखे गए, बहुत खतरनाक रीति से परखे गए, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, शायद हमारे जीवन पर आज तक वैसी बातें नहीं आई हैं, लेकिन परमेश्वर का एक उद्देश्य है आपके जीवन पर। उसने सुसमाचार के बारे आपने बुलाया ताकि लोग क्या प्राप्त कर सकते। जोर से बोलो, किसकी महिमा? परमेश्वर की महिमा को। और जोर से बोला, आराम से कोई बात नहीं। किसके लिए बुलाया? महिमा को। ऐसे ही संसार में जीवन जिए, मसीह कहलाया, उसके बाद मर जाए, इसके लिए प्रभु ने नहीं बुलाया। प्रभु ने बुलाया कि आप उसकी महिमा को लेकर चलने वाले। वचन से कहता है तुम महिमा के, प्रभु ने हमें क्या बताया, तुम महिमा के पात्र परमेश्वर ने हमें बनाया। हम कौन है मालूम? हम साधारण लोग नहीं हैं, हम उस जीवते परमेश्वर की महिमा को लेकर चलने वाले। हमें बोलो आमेन। आमेन। अब कौन लोग हैं परमेश्वर की महिमा को लेकर? फिर एक बात पूछो, संदेश में आपके लिए प्रश्न जरूर हो और उत्तर नहीं, उत्तर का जवाब आपसे नहीं चाहूँ, उत्तर नहीं चाहूँ, प्रश्न सिर्फ पूछूंगा, उत्तर आपसे व्यक्तिगत जीवन में आप किस दशा में हो, कैसा चाल चलन है, कैसी बातें करते हो, तो दिखावे का जीवन है, तो सच में मसीह है, वो आप बेहतर जाते, तो वो आपको बता। लेकिन एक बात आज बता, जिस उद्देश्य से प्रभु ने आपको बुलाया, प्रभु ने बोला उसकी महिमा को प्राप्त करने के लिए मैंने तुझे बुलाया। मैं यहाँ से कह सकते हैं कि प्रभु मेरे लिए मैं तेरी महिमा को लेकर चलूं। मैं अपने कॉलेज अपने कॉलेज लेकिन फिर तो जानना पड़ेगा, किसी जानता अब कॉलेज परमेश्वर की महिमा को प्राप्त करना होगा। जब हम अपने कॉलेज जाए तो हम ना लिखे परमेश्वर की महिमा। आमेन। जब हम अपने कामों को करें, आप जो भी काम करें, आप सोचते हैं क्यों बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, आपको बाइबल से एक बुलाहट है जिसके लिए प्रभु ने आपको बुलाया। उसकी दूसरा तिस्सलुनी की किताब उसके एक अध्याय उसके 11 और 12। दूसरा तिस्सलुनी की किताब एक अध्याय 11 और 12। इसीलिए हम सदा तुम्हारे लिए प्रार्थना भी करते हैं कि हमारा परमेश्वर तुम्हें इस बुलाहट के योग्य समझे और सगाई की हर एक इच्छा और विश्वास के हर एक काम को सामर्थ्य सहित पूरा करे। आगे बात ताकि हमारे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के अनुसार हमारे प्रभु यीशु का नाम तुम्हें महिमा पाए और तुम्हें। आपने सुना क्या लिखा है? बड़े ध्यान से, मैंने कहा ना बड़ी सरलता के साथ मैं आपको बात को समझाना चाहूंगा और समझने की कोशिश करेगा। वचन क्या सिखाता है? यीशु मसीह के अनुग्रह के अनुसार हमारे प्रभु यीशु मसीह का नाम तुम में क्या पाए? जोर से बोलो, तुम में क्या पाए? आप भी बोल सकते हैं, तुम में क्या पाए? महिमा पाए। और तुम किस में महिमा पाओ? तुम किस में, हम किस में महिमा पाना है? प्रभु हमें महिमा पाना है। और हमें किस में महिमा पाना है? नहीं संसार। हाँ? संसार में लिखा है? अपने दोस्तों के बीच पर लिखा है? क्यों निराश हो? क्यों अपनी महिमा हम अविश्वासियों के बीच पर ढूंढते? क्यों अपनी महिमा, अपनी बड़ाई, महिमा अर्थात अपनी बड़ाई क्यों हम अपने रिश्तेदार जो अविश्वासी है उनके बीच पर सोचते हैं? हम अच्छा कपड़ा पहनेंगे वो हमारी तारीफ करेंगे, और यदि तारीफ नहीं किए तो आप भी निराश होते। तारीफ करती तो प्रभु का धन्यवाद, लेकिन उस तारीफ में भी उन्होंने एक बात बोलती है, अरे बिंदी नहीं लगाया
थोड़ी सी कमी निकाल दी तो उसमें भी आप निराश हो जाए। तो इतनी सुंदर तो दिख रही से क्या ही होता। वचन से खाता है तुम उसमें महिमा पाओ, वो तुम में पाना चाहिए। प्रभु का अनुग्रह हमारे जीवन पर हुआ है, इसके लिए नहीं हुआ है। बाइबल के पहले करार और बाइबल के प्रकाशित वाक्य की किताब आखिरी अध्याय और आखिरी वचन में लिखा है। क्या लिखा है? सब पवित्र लोगों के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है, इसके लिए बचे हैं हम लोग, इसके लिए यहाँ पर बैठे। क्यों मालूम? परमेश्वर का अनुग्रह है। जब मैं रास्ते पर बस में सफर कर रहा था, कहीं गाड़ी पर न थोड़ी पलटी हुई, लेकिन प्रभु का धन्यवाद सबको भी बोल। लेकिन वचन से कहा था ये मसीह कहलाने से पहले उनको बहुत परखा गया। 1 वर्ष तक, बाइबल में पढ़ना नए करार में लिखा है, 1 वर्ष तक उनको परखा गया। एक परमेश्वर के दास जिस प्रकार से बातें करते हैं, कल्पना करो, विश्वास करो कि जिस तरह हेलेकियल की किताब में लिखा है कि परमेश्वर, हेलेकियल 37 अध्याय पहला वचन, प्रभु का आत्मा मुझे समाकर मुझे जंगल की गहराइयों पर लेकर गया, उस तराई की गहराइयों पर वो जाना नहीं चाहता, प्रभु का आत्मा लेकर। आप कल्पना करो आज की रात्रि क्या हो कि प्रभु का दास आत्मा में आपके घर आ जाए। क्या हो प्रभु का दास जब आत्मा में आपके घर आ जाए और आपकी बातों को देखे। क्या हो जब प्रभु का दास, क्या हो जब आराधना करने वाले अचानक से आत्मा में आपको मदद नहीं मिला, आत्मा में प्रभु उनको आपके घर लेकर आ जाए। क्या होगा? आपका सारा जितना आपने बंद करके रखा है ना, क्या होगा अगर आत्मा में प्रभु अपने दास को हमारे घर पर लेकर। आमीन। लेकिन आपसे जीवन से कहूँ क्या होगा कि प्रभु कुछ विश्वासियों को मेरे घर पर लेकर आए। यह पास्टर मैं प्रभु का सेवा सेवा करता हूँ। क्या हो जब हमारी कलीसिया से कुछ लोग प्रभु आत्मा में उन्हें हमारे घर लेकर आए, उन्हें मालूम नहीं है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? सब चीजों को देख रहे हैं, ये कैसे बातें करता है, ये कैसा व्यवहार करता है। चर्च में तो बहुत होता है, लेकिन यहाँ पर मसीह कहलाना अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए परखा जाना पड़ेगा, उसके लिए परखा जाना। बहुत सारे लोग हैं बाइबल में जो परखे गए और बहुत खतरनाक रीति से परखे गए, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद शायद हमारे जीवन पर आज तक वैसी बातें नहीं आई हैं, लेकिन परमेश्वर का एक उद्देश्य है आपके जीवन पर। उसने सुसमाचार के पर आपने बुलाया ताकि लोग क्या प्राप्त कर सकते। जोर से बोलो, इसकी महिमा, परमेश्वर की महिमा को जोर से बोला, आराम से कोई बात नहीं। किसके लिए बुलाया? उसकी महिमा को। ऐसे ही संसार में जीवन जिए, मसीह कहलाया और उसके बाद मर जाए, इसके लिए प्रभु ने नहीं बुलाया। प्रभु ने बुलाया कि आप उसकी महिमा को लेकर चलने वाले। वचन से खाता है तुम महिमा के, प्रभु ने हमें क्या बोला? तुम महिमा के पात्र परमेश्वर ने हमें बनाया। हम कौन है मालूम? हम साधारण लोग नहीं हैं, हम उस जीवते परमेश्वर की महिमा को लेकर चलने वाले हमें बोलो आमीन। आमीन। हम कौन लोग हैं? परमेश्वर की महिमा को लेकर। फिर एक बात पूछो, संदेश में आपके लिए प्रश्न जरूर हो और उत्तर नहीं, उत्तर का जवाब आपसे नहीं चाहूँ, उत्तर नहीं चाहूँ, प्रश्न सिर्फ पूछूंगा, उत्तर आपसे आप किस दशा में हो, कैसा चाल चलन है, कैसी बातें करते हो, तो दिखावे का जीवन है, तो सच में मसीह वो आप बेहतर जाते, तो वो आपको पता। लेकिन एक बात आज बता, जिस उद्देश्य से प्रभु ने आपको बुलाया, यदि प्रभु ने बोला उसकी महिमा को प्राप्त करके मैंने तुझे बुलाया, मैं यहाँ से कह सकते हैं कि प्रभु मैं तेरी महिमा को लेकर चलूं। मैं अपने कॉलेज अपने कॉलेज लेकिन किसी को जानना पड़ेगा, किसी को जानता तो कॉलेज परमेश्वर की महिमा को प्राप्त करना होगा। जब हम अपने कॉलेज जाए तो हम ना लिखे परमेश्वर की महिमा। आमीन। जब हम अपने कामों को करें, आप जो भी काम करें, आप सोचते हैं तो बोल रहा है, बोल रहा है, आपको बाइबल से
एक बुलाहट है जिसके लिए प्रभु ने आपको बुलाया। उसी दूसरा तिस्सलुनीके की किताब उसके एक अध्याय उसके 11 और 12। दूसरा तिस्सलुनीके की किताब 1 अध्याय 11 और 12। इसीलिए हम सदा तुम्हारे लिए प्रार्थना भी करते हैं कि हमारा परमेश्वर तुम्हें इस बुलाहट के योग्य समझे इस बुलाहट के योग्य समझे और सगाई की हर एक इच्छा और विश्वास के हर एक काम को सामर्थ्य सहित पूरा करे। आगे बात ताकि होगा। हमारे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के अनुसार हमारे प्रभु यीशु का नाम तुम्हें महिमा पाए और तुम्हें आपने सुना क्या लिखा है? बड़े ध्यान से, मैंने कहा ना बड़ी सरलता के साथ मैं आपको इस बात को समझाना चाहूंगा और समझने की कोशिश करेगा। वचन क्या सिखाता है? यीशु मसीह के अनुग्रह के अनुसार हमारे प्रभु यीशु मसीह का नाम तुम में क्या पाए? जोर से बोलो। तुम में क्या पाए? आप भी बोल सकते हैं। तुम में क्या पाए? महिमा पाए। और तुम किस में महिमा पाओ? तुम किस में, हम किस में महिमा पाना है? प्रभु हमें महिमा पाना है। और हमें किस में महिमा पाना है? नहीं संसार। हाँ? संसार में लिखा है? अपने दोस्तों के बीच पर लिखा है? क्यों निराश हो? क्यों अपनी महिमा हम अविश्वासियों के बीच पर ढूंढते? क्यों अपनी महिमा, अपनी बड़ाई, महिमा अर्थात अपनी बड़ाई क्यों हम अपने रिश्तेदार जो अविश्वासी है उनके बीच पर सोचते हैं? हम अच्छा कपड़ा पहनेंगे, वो हमारी तारीफ करेंगे, और यदि तारीफ नहीं किए तो आप भी निराश होते। तारीफ कर दी तो प्रभु का धन्यवाद, लेकिन उस तारीफ में भी उन्होंने एक बात बोलती है, अरे बिल्ली नहीं लगाया थे, थोड़ी सी कमी निकाल दी तो उसमें भी आप निराश हो। तो इतने सुंदर तो दिख रही से क्या होता है? वचन से कहा है तुम उसमें महिमा पाओ, वो तुम में पाना चाहिए। प्रभु का अनुग्रह हमारे जीवन पर हुआ है, इसके लिए नहीं हुआ है। बाइबल के पहले करार और बाइबल के प्रकाशित वाक्य की किताब आखिरी अध्याय और आखिरी वचन में लिखा है। क्या लिखा है? सब पवित्र लोगों के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है, इसके लिए बचे हैं हम लोग, इसके लिए यहाँ पर बैठे। क्यों मालूम? परमेश्वर का अनुग्रह है। जब मैं रास्ते पर बस में सफर कर रहा था, कहीं गाड़ी पर ना थोड़ी पलटी हुई, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हमारी गाड़ी नहीं पलटी। क्यों? क्योंकि पवित्र लोगों के जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह है। आप 2024 में ऐसे ही नहीं, आप हो क्या? देखो ये थोड़ा गंभीर है, थोड़ा तनाव हो जाता। आप है क्या? मैं क्या हूँ? प्रभु का धन्यवाद आपकी जॉब के लिए आप कुछ करते हैं। लिखा है रोते रोते बोलते जाना, रोते रोते गवाही देना, रोते रोते सुसमाचार सुनाना, रोते रोते बोलोगे और हंसते हंसते क्या करोगे? काटोगे। रोते रोते गवाही दोगे, रोते रोते सुसमाचार सुनाओगे, लेकिन हंसते हंसते उसका प्रतिफल काटोगे। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रही है? किधर को समझ में आ रही है? बाइबल इस बात को बताती है। मालूम पूरी दुष्ट आत्मा जितनी दुनिया में है ना, वो सबको नष्ट करने का तरीका ढूंढ रहा है प्रभु। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है, जकरिया की पुस्तक 13 अध्याय पहले वचन में लिखा है, पूरी दुनिया में जितने भी दुष्ट आत्मा है ना, वो उसको नष्ट करना चाहता है प्रभु। किसके जरिए? आपके जरिए। किसके जरिए? आपके जरिए। किसके जरिए? आपके जरिए। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रही है? किधर को समझ में आ रही है? बाइबल स्पष्ट रूप में बताती है। हालेलुया। समझ में आ रही है? किधर को समझ में आ रही है? गलाती की पत्री 3 अध्याय 3 वचन पढ़िए। गलाती अपनी उन्नति रोक रहे हो आप। अब गलाती की पत्री 3 अध्याय 3 वचन पढ़े, पढ़िए ना। क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो? क्या ऐसे निर्बुद्धि हो गई हो कि आत्मा की रीति पर चालू करके, आरंभ करके शरीर की रीति पर अंत करोगे? ओ हेलो हेलो, सोचो सोचो सोचो। आत्मा के रीति पे आरंभ करके शरीर की रीति पर क्या कर रहे हो? हाँ सोचो। आपकी अपनी उन्नति आप खुद रोक रहे हो। आपकी अपनी उन्नति क्या कर रहे हो? खुद रोक रहे हो। आत्मा की रीति पे आरंभ किए हो, खत्म काम कर रहे हो।
परमेश्वर को थोड़ी पसंद है। परमेश्वर को ये पसंद बिल्कुल नहीं है। हालेलुया। आत्मा की रीति में आरंभ किया है तो आत्मा की रीति में ही अंत होना चाहिए। हालेलुया। समझ में आ रही है? किधर को समझ, इधर देखो, इधर देखो, इधर बात मत करो, इधर देखो। आत्मा की रीति पे आरंभ करके शरीर में खत्म नहीं करना। जो शरीर में मन लगाता है मृत्यु को देखेगा, और जो आत्मा पर मन लगाता है वो जीवन को देखेगा। हालेलुया। जो आत्मा पर मन लगाता है वो जीवन को देखेगा, और जो शरीर पर मन लगाता है वो क्या को देखेगा? किंतु शरीर में मन लगाना तो मृत्यु है, आत्मा पर मन लगाना जीवन है। हालेलुया। आत्मा में आरंभ किए हो, शरीर में क्यों खत्म कर रहे हो? आत्मा में आरंभ किए हो, शरीर में झगड़ा करके क्यों खत्म कर रहे हो? ये रगड़े झगड़े कहां से आ गए? सुख विलासों के कारण आ गए। ये रगड़े झगड़े कहां से आ गए? सुख विलासों के कारण आ गए। पवित्र आत्मा मुझको स्मरण दिलाता है, रूत थी, एक स्त्री थी, उसकी सास थी नौमी, और रूत जो बहू थी वो बोलती है अपने सास को, नौमी को, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, तू जो खाएगी मैं खाऊंगी वो। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि मोआब देश में वो नौमी का पति मर जाता है, उसके 2 बेटे थे वो भी मर जाते हैं। रूत, नौमी और ओर्पा, यानी नौमी के 2 बहू लोग थे, और 2 बहू में एक बहू बोलती है तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, अपनी सास से बोलती है। हालेलुया। समझ में आ रही है? किधर को समझ में आ रही है? उसका पति मर जाने के बाद भी, उसका पति मरने के बाद भी वो शरीर में नहीं आई, वो आत्मा में ही रही, और बोलती है तेरा जीवन मेरा जीवन होगा, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तू जो खाएगी मैं खाऊंगी, तू जहाँ सोएगी मैं वहां रहूंगी, जिस घर में तू रहेगी उस जगह में मैं रहूंगी। ऐसा रूप बोल रही है अपनी सास के साथ, क्योंकि आत्मा में आरंभ की थी, शरीर में खत्म नहीं हो रहा। हालेलुया। समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? बाइबल स्पष्ट बताती है। आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग और आगे बढ़ेंगे। पहला तिमुथी 4 अध्याय 14-15 वचन। इन बातों को सोचते रहो, इन बातों को सोचते रहे। फिर से आ रहा है। हाँ, और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे, इन्हीं में अपना ध्यान लगाए, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। ताकि तेरी उन्नति सब पर क्या हो? प्रकट हो। आप नहीं चाहते आपकी उन्नति सब पर प्रकट हो? बोलो ना। ओ हेलो, बोलो ना। क्या आप बहन जी मोबाइल वाली? नहीं, आपको डरा नहीं, तो मेरी अच्छी बहन है। खड़े हो जाओ तो थोड़ा सा खड़े। आप नहीं चाहते कि आपकी उन्नति सब पर प्रकट हो? चाहती हो? आंख बंद कर, कुछ मिला है तुझे? मिलेगा। आंख बंद कर, सोचता जा कि मेरे ऊपर पवित्र आत्मा बढ़ रहा है, और वो मैं देख रहा हूं। सोचता जा कि पवित्र आत्मा तेरे ऊपर बढ़ रहा है, वो तेरे अंदर आ जाएगा, वो तेरे अंदर आ जाएगा, तेरे अंदर आ जाएगा। तुझे रोने का मन कर रहा है तो कठोर मत कर, रो ले। खड़ी हो जा, खड़ी हो जा। आमीन। सोचता जा, आंखें बंद कर, दोनों हाथ को ऊपर उठा, सोचता जा मेरे ऊपर पवित्र आत्मा बन रहा है। दोनों हाथ को ऊपर उठा, मेहनत मत बंद, सोचता जा। महसूस करोगी अभी कोई पवित्र आत्मा तेरे दिल के पास में है। कोई पवित्र आत्मा जो तेरा इज्जत और आदर करता है। कोई तेरा आदर करे या ना करे, परमेश्वर तेरा आदर करता है। कोई आदर करे या ना करे, परमेश्वर तेरा आदर करता है। कोई आदर करे या ना करे, परमेश्वर तेरा आदर कर रहा है। सोच, वो पवित्र आत्मा तेरे ऊपर मंडरा रहा है। In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, सोच वो मंडरा रहा है तेरे ऊपर, सोच वो मंडरा रहा है तेरे ऊपर। सम्मान से
डिंपल खाना ला Amen. Oke, Mas. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah.
के नाम में, यीशु के नाम में। हालेलुया हालेलुया Amen. 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 Hallelujah. 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 Amen. 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 आप बात नहीं मानती हो अपने घर में, अपने माँ बाप की बात नहीं मानती हो, बचकाना बहुत है, लड़कपन भी बहुत है, चिड़चिड़ापन भी बहुत है, क्रोध भी बहुत है। इसके घर से कोई आया है? हाँ। तो जो मेरी आत्मा से निकल रहा है बातें, वो मैं थोड़ा समझूं तो चिड़चिड़ा बहुत है, क्रोध भी बहुत है, बात नहीं मानती है, लेकिन बहुत अच्छी हो जाएगी। परमेश्वर इसको तैयार कर रहा है और आज से और अभी से तैयार कर रहा है। प्रभु ने अपनी आंखें इसकी ओर लगाया, मत रो, परमेश्वर ने अपनी आंखें इसकी ओर लगाया है। आज प्रभु वो सामर्थ तुझे देना चाहता है, वो अभिषेक देना चाहता है। तेरा आदर तेरा सम्मान तेरे घर में बढ़ जाएगा, तेरा आदर और तेरा सम्मान तेरे घर में बढ़ जाएगा। तेरी जिंदगी में परमेश्वर बहुत ऊंचा उठाएगा तुझे, और परमेश्वर की आत्मा तुझसे बात कर रहा है। परमेश्वर की आत्मा की बातें तेरे हृदय को छेद रहा है, और परमेश्वर ऐसा करने जा रहा है। दोनों हाथ को ऊपर कर, बड़ी सामर्थ देना खुदा, तेरी सामर्थ इसके अंदर उतर है, यीशु मसीह के नाम में तेरी सामर्थ इसके अंदर उतर है। यीशु के नाम में ग्रहण कर बेटा, सामर्थ उतर रही है, ये ग्रहण कर यीशु के नाम से, ये ग्रहण कर यीशु के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, ले ग्रहण कर यीशु के नाम में, इन द नेम ऑफ जीसस। आमेन 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 दिमाग यीशु के नाम में ठीक हो जाए। आमेन। ऐ अंधकार की ताकत, ऐ दुष्ट आत्मा, तो इसकी बुद्धि को नाश नहीं कर सकता। ऐ दुष्ट आत्मा, ऐ अशुद्ध आत्मा, भटकने की आदत बार बार है, परमेश्वर भटकने की आदत को दूर करेगा, स्थिर करेगा तुझे, स्थिर करेगा तुझे, और स्थिर करने के ऊपर वो अपनी सामर्थ को देना है। और आत्मा तू इसकी मदद करे, इसकी मदद करे, इसके काम के स्थान पे इसकी मदद करे, इसकी बुद्धि इधर-उधर होती है उसको ठीक कर दे, इसका इधर-उधर होती है उसका जीवन उसको ठीक करने के लिए काबिल आ जाए। और आत्मा तू उसकी मदद करे, यीशु के नाम में मदद कर, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से काम इसकी मदद कर, मुझको भी मिलेगा यीशु के नाम से। आमीन आमेन 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 आमेन। सारे बच्चे अच्छा, शाबाश, ओह माय गॉड, माय गुडनेस। प्रभु जी तेरा धन्यवाद देता हूँ, यही तो है हमारी टोली। रश्मि को बोलना, रस में थैंक यू जीसस। प्रभु में
थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु जी, दया के धन्यवाद, तेरी करुणा के धन्यवाद, तेरे आशीष इसके जीवन में हो खुला, तो अपनी महिमा को प्रकट कर, तेरा नाम ऊंचा किया, यीशु के नाम में इस बच्चे को अभिषेक कर खुला, तेरी सामर्थ इसके अंदर उतरा है, आमेन। यीशु के नाम में उतरा है, यीशु के नाम में तेरी सामर्थ उतरा है, यीशु के नाम में उतरा है, यीशु नासरी के नाम में उतरा है, कुछ में इसके जीवन से मिले, अभिषेक कर, अभिषेक कर, यीशु के नाम में 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 अभिषेक कर, इन बच्चों को अभिषेक कर, यीशु के नाम में अभिषेक कर, यीशु के नाम में बच्चे अभिषेक करा, यीशु के नाम में अभिषेक कर, यीशु के नाम से, थैंक यू जीसस, यीशु के नाम में इस बच्चे को अभिषेक कर, यीशु के नाम में इस बच्चे को अभिषेक कर, यीशु के नाम में बच्चे को अभिषेक कर, यीशु के नाम में इस बच्चे को अभिषेक कर, कुछ महिमा मिली खुदा, यीशु के नाम से, प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरा नाम की महिमा हो, प्रभु इसके समाने से तैयार कर खुदा, यीशु के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस।